मुकाशफा की किताब। क्या आप मुकाशफा की किताब का खुलासा पेश कर सकते हैं? मुकाशफा की किताब किस चीज़ के बारे में है? मुकाशफा की किताब। मुसन्निफ मुकाशफा 1 बाब 1, 4 और 9 आयत और 22 बाब 8 आयत मुकाशफा की किताब के मुसन्निफ के तौर पर बड़े वाज़े अंदाज से यूहन्ना रसूल का जिक्र करती है। सन तहरीर। मुकाशफा की किताब गालिबन 90-95 बाद अज़ मसीह में कलमबंद की गई थी। तहरीर का मकसद यसू मसीह का मुकाशफा यूहन्ना रसूल को खुदा की तरफ से दिया गया था ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। ये किताब मुस्तकबिल में होने वाली बातों के बारे में भेदों में से भरी हुई है। यह आखिरी इंतबाह है कि ये दुनिया ज़रूर ख़त्म होगी और आखिरी अदालत यकीनी है। इस किताब में हमें फिरदौस की कुछ झलकियों के साथ साथ उन लोगों के लिए इज्जत और वक़ार को भी दिखाया गया है जो अपने जामों को पाक रखते हैं। मुकाशफा की किताब हमारे सामने अजीम मुसीबत को तमाम बड़े बड़े दुखों, परेशानियों और उस आखिरी आग के साथ पेश करती है जिसमें तमाम गैर ईमानदार हमेशा के लिए जलेंगे। मुकाशफा की किताब शैतान के ज़वाल और फिर उसके लिए और उसके फरिश्तों के लिए उस अब्दी अजाब को भी बार बार बयान करती है जो उनके लिए मुकर्रर हो चुका है। इस किताब में हम फिरदौस की तमाम मखलूक़ात और फरिश्तों के फ़राइज़ और उन मुक़द्दिसीन के साथ किए गए वादों को भी ज़ाहिर किया जाता है जो नए यरूशलेम में यीशु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। मुकाशफा की किताब में हम जो कुछ पढ़ते हैं उसे बयान करना हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना कि ये यूहन्ना रसूल के लिए था। कलीदी आयात। मुकाशफा 1 बाब 19 आयत। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। मुकाशफा 13 बाब 16 से 17 आयत। और उसने सब झूठे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। मुकाशफा 19 बाब 11 आयत। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। मुकाशफा 20 बाब 11 आयत। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। मुकाशफा 21 बाब 1 आयत। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। मुख्तसर खुलासा। मुकाशफा की किताब इन रोयाओं के रंगारंग बयानात से भरी पड़ी है जो मसीह की दूसरी आमद और नए आसमान और नई ज़मीन के रोनमा होने से पहले आखिरी अयाम के बारे में हमें आगाह करते हैं। मुकाशफा की किताब एशिया कोचक की 7 कलीसियाओं के नाम खतूत से शुरू होती है और फिर ज़मीन पर नाजिल होने वाली आफतों के सिलसिले, हैवान के अदद 666, हर मजदून की आखिरी जंग, इब्लीस की कैद, खुदावंद की बादशाही, बड़े सफ़ेद तख्त की अदालत और खुदा के अब्दी शहर की खसूसियात वो हैयत को बयान करती है। यीशु मसीह के बारे में की गई पेशनगोइयाँ पूरी हो चुकी हैं और उसकी बादशाही की हतमी पेशनगोई हमें यकीन दिलाती है कि वो जल्द वापस आने वाला है। पुराने अहदनामे के साथ रब्त। मुकाशफा की किताब आखिरी अयाम के बारे में उन पेशनगोइयों का इख्तिताम है जिनका आगाज़ पुराने अहदनामा से होता है। दानियल 9 बाब 27 आयत में बयान करदा मुखालिफ मसीह का जिक्र मुकाशफा 13 बाब में मुकम्मल तौर पर वाज़े होता है। बाइबल में मुकाशफा की किताब से बाहर मुकाशफाती अदब की मिसालें दानियल 7 से 12 अबवाब, यसाया 24 से 27 अबवाब, हिजकियेल 37 से 41 अबवाब और ज़िक्रिया 9 से 14 अबवाब हैं। मुकाशफा की किताब में ये तमाम पेशनगोइयाँ एक साथ वाक़ होती हैं। अमरी इत्लाक। क्या आपने मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है? अगर उसका जवाब हाँ है तो उसको खुदा की तरफ से दुनिया की उस अदालत के बारे में खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है जो मुकाशफा की किताब में बयान की गई है, क्योंकि मुनसिफ आज़म
हमारी तरफ है। हतमी अदालत के शुरू होने से पहले हमें अपने दोस्तों और पड़ोसियों के सामने मसीह में खुदा की अबदी ज़िंदगी की पेशकश के बारे में गवाही देनी चाहिए। इस किताब में बयान करदा वाक़यात हकीकी हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को उस ईमान के मुताबिक बसर करना चाहिए जो हम खुदा पर रखते हैं, ताकि दूसरे लोग मुस्तकबिल के बारे में हमारी खुशी को महसूस करें और उस नए और शानदार शहर में जाने के लिए हमारे साथ शामिल हों। आमीन और आमीन।